आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 3। आज का हम लोग का टॉपिक है कोऑपरेटिव ऑफ सोसाइटी। आज हम लोग के पढ़ चुका है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो जो पार्टनरशिप फाइनेंशियल फैमिली बिजनेस पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप भी पढ़ चुके हैं, इसके मैरिड डीमैरिड पढ़ चुके हैं, टाइप्स भी, तो ओनरशिप और पार्टनरशिप भी पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप में जॉइन इन फैमिली बिजनेस भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। Cooperative society. Cooperative forms of business is different form of business enterprises. Cooperative form business जो है different forms of business so enterprises है. In this forms, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. इनका main motive अर्निंग प्रॉफिट नहीं था, इनका मेन मोटिव था म्यूचुअल हेल्प करना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। इनका प्रिंसिपल था ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच, म्यूचुअल हेल्प करना। ठीक, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1913, cooperative organization is a society which has its objective for the promotion of economic interest of its member according with कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन करना इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस मेंबर का अकॉर्डिंग विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में मेंबरशिप का इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोशन करना। फीचर्स क्या क्या थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के? कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंट्री मेंबरशिप, ये वॉलेंट्री मेंबरशिप था। मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल पर्सन विलिंग टू ज्वाइन एंड एक्सेप्ट द रूल ऑफ सोसाइटी। मेंबर आर फ्री टू ज्वाइन और लीव। मेंबर जो थे यहाँ पे वॉलेंट्री मतलब था कि फ्रीली कोई भी आके ज्वाइन कर सकता था, छोड़ भी सकता था अपनी मर्जी से, इसमें ये था। ठीक, एंड एक्सेप्ट द रूल ऑफ सोसाइटी, एक्सेप्ट करना रूल ऑफ सोसाइटी को। ठीक, ओपन मेंबरशिप, एनी पर्सन विद ए कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम ए मेंबर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रीजन, कास्ट, जेंडर और सोशल स्टेटस। ओपन मेंबरशिप में ओपन रहता था ए पर्सन विद ए कॉमन इंटरेस्ट, पर्सन जो है कॉमन इंटरेस्ट के साथ बिकम ए मेंबर, वो बिकम करता है मेंबर का। डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन रीजन पे, कास्ट पे, जेंडर और सोशल स्टेटस पे। ठीक, ये सब नहीं न होगा तो उसको ओपन मेंबरशिप कहा जाता है। ठीक, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब तीसरा है फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट रहता था लीगल एंटिटी। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो कोऑपरेटिव ऑपरेटिंग सोसाइटी है, लीगल एंटिटी जो है ये सेपरेट रहता है मेंबर से। इट कैन शो प्रॉपर्टी, enter into contract and sure or be sured in its own name। जो it can property, it can own own कर सकता था प्रॉपर्टी को, enter into contract, enter कर सकता था कॉन्ट्रैक्ट में, sue और be sued in its own name, sure हो और sued भी हो सकता है इस own name के द्वारा। डोमेस्टिक मैनेजमेंट, the society is managed on the principle of one member one vote। जो सोसाइटी मैनेज करता है प्रिंसिपल को वन मेंबर वन वोट होना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड। द लायबिलिटी मेंबर का लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड रहता था। सर्विस मोटिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ मेंबर। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करना सर्विस को, प्रमोट करना वेलफेयर मेंबर्स को, रेदर देन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट न अर्न करके वेलफेयर देना मेंबर को, प्रमोट करना। ठीक, रजिस्ट्रेशन, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द रिलेवेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। रजिस्टर्ड होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, द सोसाइटी ऑफ एंजॉय perpetual succession and continues to exist depreciated in death, retirement or insolvency of a member। जो सोसाइटी तो एंजॉय करता था perpetual succession and continues to exist depreciate, डेथ करना
रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, द सरप्लस अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड among member as divided or used for the development of society according to its rule. द सरप्लस अर्न होता है डिस्ट्रीब्यूट करना among डिस्ट्रीब्यूट करता है मेंबर्स को एज डिविडेंड डिविडेंड के द्वारा और यूज फॉर द डेवलपमेंट यूज कर सकते थे डेवलपमेंट करने की सोसाइटी को अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स के अकॉर्डिंग पे टिक म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन मेंबर वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर मेंबर वर्क टुगेदर करे और सपोर्ट करे एक दूसरे को टू अचीव कॉमन गोल अचीव करना कॉमन गोल एंड इम्प्रूव दियर इकोनॉमिक वेलबींग और इम्प्रूव करना इकोनॉमिक वेलबींग को। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इजी एडवांटेज पहला है इजी फॉर्मेशन, ये इजी है फॉर्मेशन करना। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म इजीली बाय following registration produced under the Cooperative Society Act. Cooperative society can be formed हो सकता है easily by following registration. Following registration produced under the Cooperative Society Act के अंदर limited liability. The liability of member is limited to the amount of capital contributed by them. Limited liability जो है limited रहना चाहिए, amount of capital contributed by them होना चाहिए। Democratic management. The society is managed on principle of one member one vote. जो सोसाइटी मैनेज करता था प्रिंसिपल वन मेंबर और वन वोट करना। इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, इंश्योर करना इक्वल पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग पे। सर्विस मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर रादर देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करना सर्विस मेंबर का रादर देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट पे। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी करना एग्जिस्टेंस है तो सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिट डिपॉजिट डेथ रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। तो सोसाइटी कंटिन्यू करते एग्जिट करना डिपॉजिट डेथ पे रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर पे। फिर स्टेबल लाइफ, सिंस इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी था तो सोसाइटी एंजॉय द स्टेबल एंड कंटिन्यूअस एग्जिट। जो सोसाइटी था एंजॉय करता था स्टेबल और कंटिन्यूअस एग्जिट को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है गवर्नमेंट सपोर्ट। सेवेंथ पॉइंट एडवांटेज का, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफन रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस टैक्स बेनिफिट एंड अदर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफन रिसीव करते फाइनेंशियल असिस्टेंस टैक्स बेनिफिट और अदर सपोर्ट थे। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इक्वल ट्रीटमेंट, ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट वोटिंग पावर, सारे मेंबर्स को इक्वल राइट वोटिंग पावर होता था। इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, इन रिस्पेक्टेड अमाउंट जो कैपिटल कंट्रीब्यूट हो सके। अब डीमेरिट्स क्या कहते हैं या डिसएडवांटेज क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो लिमिटेड रिसोर्स, द कैपिटल एबल इज ऑफन लिमिटेड, जो कैपिटल था एवन ऑफन था लिमिटेड था बिकॉज मेंबर यूजली कंट्रीब्यूट स्मॉल अमाउंट, बिकॉज जो मेंबर थे यूजली कंट्रीब्यूट करता था स्मॉल अमाउंट को। लैक ऑफ सिक्योरिटी, बिजनेस अफेयर कैन नॉट ऑलवेज बी केप्ट confidential due to domestic management and regular disclosure to members. Business affair cannot be always confidential due to domestic management and regular disclosure हो members का। Inefficient management, management is generally handled to elect member who may lack professional expertise। Management is generally handle elected member जो है who may lack professional expertise हो सके। Political infrastructure may affect the functioning and decision making of society। पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस कर सके अफेक्ट करे फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग करने में सोसाइटी को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब लैक ऑफ मोटिवेशन, डिसएडवांटेज के पांचवा पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन था। सिंस प्रॉफिट इज नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। मेंबर में नॉट बी हाईली मोटिवेटेड, मेंबर में नॉट बी हाईली मोटिवेटेड नहीं होते थे टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी को।
एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होता था. गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सुपरविजन में रिड्यूस द सोसाइटी को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. गवर्नमेंट रेगुलेशन और रेगुलर बेसिस पे इंटरवर करे और सुपरविजन करे तो सोसाइटी में ऑपरेशनल फंक्शनलिटी कायदे से नहीं हो पाता था. ठीक. इंटरवल internal conflict difference opinion among member में delay decision. जो difference opinion members के थे delay करता था decision को and affect the smooth functioning of society. affect करता था affect functioning society को. ठीक. आप लोग से अब है आप लोग से समझ गए होंगे. अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थे? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक. अब इसका पढ़ लें. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? फॉर्म टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. फॉर्म करना प्रोटेक्ट करने के कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दौरान. परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू मेंबर एट रीजनेबल प्राइस. परचेज करे गुड्स बल्क में डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर से एंड सेल देम टू मेंबर. सेल कर सके मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पे. एलिमिनेट्स मिडिल मैन एंड इंश्योर क्वालिटी प्रोड्यूस. एलिमिनेट करके मिडिल मैन और इंश्योर करे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को. एग्जाम्पल कंज्यूमर स्टोर एंड सुपर मार्केट रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी. एग्जाम्पल है कंज्यूमर स्टोर जो है एंड सुपर मार्केट रन करने को कोऑपरेटिव सोसाइटी को. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्म बाय स्मॉल प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर. फॉर्म होता है स्मॉल प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर के द्वारा. हेल्प मेंबर प्रोक्योर्स रॉ मटेरियल मशीनरी एंड मार्केट ये प्रोडक्ट. हेल्प करता है मेंबर को प्रोडक्ट करेंगे रॉ मटेरियल मशीनरी और मार्केट ये प्रोडक्ट को. रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट. रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज प्रॉफिट करना. एग्जाम्पल हैंडलूम बेवरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी. हैंडलूम बेवरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. हमें मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म टू हेल्प फार्मर एंड प्रोड्यूसर सेल दियर प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस. फॉर्म टू हेल्प करेंगे फार्मर को और प्रोड्यूसर को सेल करते प्रोडक्ट को फेयर प्राइस पे. कलेक्ट स्टोर ब्रांड्स एंड मार्केट मेंबर प्रोडक्ट. कलेक्शन स्टोर ग्रेड्स एंड मेंबर मार्केट मेंबर प्रोडक्ट्स को करता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. एलिमिनेट्स एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन. एलिमिनेट्स करता है एक्सप्लॉयटेशन मिडिलमैन के द्वारा. एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. हाँ. आप लोग हर पॉइंट के नीचे जो भी मैंने टाइप्स है या टाइप्स हो जाएंगे तो उसके नीचे हर एग्जांपल आप लोग जरूर दीजिएगा तो अट्रैक्ट करेगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा उससे. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? फॉर्म टू प्रोवाइड लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी मेंबर एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. फॉर्म करता है प्रोवाइड करेंगे लोन और क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे. इनकरेज सेविंग एंड एमंग मेंबर्स. इनकरेज सेविंग एमंग मेंबर्स पे. प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम मनी लेंडर. प्रोटेक्ट करता है मेंबर्स को मनी लेंडर के द्वारा. एग्जाम्पल है अर्बन एंड रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. अर्बन और रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है. Farming cooperative society formed by farmer who pool their land and resource. फॉर्म करता है फार्मर को who pool कर सके their land और resource को. Member carrying out farming jointly to increase productivity. Member जो carry out करेंगे farming jointly to increase their productivity को. Promotes the uses of modern farming techniques and machinery. Promotes the uses of modern farming techniques और machinery को. Housing cooperative society formed to provide अफोर्डेबल हाउसिंग टू मेंबर. फॉर्म करे प्रोवाइड करना अफोर्डेबल हाउसिंग टू मेंबर को. परचेजिंग लैंड कंस्ट्रक्ट हाउस और प्रोवाइड प्लॉट एट रीजनेबल प्राइस हो सके. हेल्प मेंबर ओन होम एट लोअर कॉस्ट. ठीक. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब है जॉइंट स्टॉक कंपनी.
Joint stock company is a voluntary association of persons formed to carry on a business. Joint stock company voluntary association a person formed करता है carry business का. It is a artificial legal person created by law having a separate legal entity, perpetual succession and common seal where uh, applicable. Joint stock company ये voluntary association of person फॉर्म करते हैं कैरी बिजनेस को. इट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट बाय लॉ होता है. हैविंग ए सेपरेट ये सेपरेट लीगल एंटिटी परक्यूएशन सक्सेशन और एंड कॉमन सील होता है. द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर ओन बाय शेयर होल्डर. जो कैपिटल कंपनी की डिवाइड करता है शेयर ओन बाय शेयर होल्डर के द्वारा. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, a company is an incorporated association of persons formed by carrying on business with a separate legal existence from its member. कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन जो है पर्सन का फॉर्म ऑफ कैरिंग एंड ऑन बिजनेस फॉर्म करता है कैरी बिजनेस को विद ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में विथ इट्स मेंबर के समय से. ठीक. फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सेपरेट लीगल एंटिटी. आर्टिफिशियल पर्सन. सेपरेट लीगल एंटिटी. ए कंपनी हैज ए लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम ए शेयर होल्डर. जो कंपनी है लीगल एंटिटी सेपरेट करता है शेयर होल्डर से. इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ये ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एंड शू ऑन और बी इशू इन इट्स ओन नेम. शू और शू हो सके ओन नेम से. आर्टिफिशियल पर्सन. एक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. ये जो कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ हो इट हैज लीगल राइट ड्यूटीज बट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन. इन लीगल राइट और ड्यूटीज है कैन नॉट एक्ट करे ओन्स को. इट एक्ट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये इवेंट एक्ट करे थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा. आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. Succession. The company continued to exist regardless of that insolvency or retirement of its shareholder. The company continued to exist regardless of that pay, insolvency or retirement of its shareholders pay. Limited liability. The limit of shareholder is limited to the unpaid amount on share they hold. जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर का लिमिटेड है. अनपेड अमाउंट ऑन शेयर दे होल्ड होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज में. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन जनरली बी ट्रांसफर फ्रीली सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजन. Share a public company can generally be transferred freely subject to legal provision of common seal. Traditional a company use a common seal as it is official signed. Traditional common use as a common seal is official signed पे. Under current Indian law a common seal is optional. Under current law a common seal optional हो. Separate ownership and management. The shareholder own the company while board of directors manage day-to-day affairs. शेयर होल्डर ओन करे कंपनी while board of directors मैनेज करे डे टू डे अफेयर को. लार्ज कैपिटल. कंपनी कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर. ए कंपनी कैन रेज उसके लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर को. रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी come into exists only after registration of under the Company Act. A company come into exist करेगी only after registration हो सके कंपनी एक्ट के द्वारा. Number of member. A company can have a large number of shareholders making it suitable for large scale business. Company can have a large number making it suitable for large scale business हो सके. आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. एडवांटेज क्या कहते हैं या मेरिट क्या कहते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर का लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स है. फ्लक्चुएशन में इतना इजी ट्रांसफर कर सकता है शेयर को. प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो. सेपरेट लीगल एंटिटी हो. डिसएडवांटेज डीमेरिट्स कॉम्प्लिकेटेड formation process हो. expensive to stabilize and operate हो. numerous legal formalities हो. separate of ownership management may lead to complicate. less secure due to
मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो, लेस सिक्योर ड्यू टू मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो सके। आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक, फिर उसके डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर फॉर्म्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, फिर चूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या है, लास्ट हम लोग का टॉपिक ये रहेगा। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। Thank you for watching. Like, share, subscribe.